Good morning, students. My name is Suhail and I am from Delhi. आज हम वेपर प्रेशर के बारे में सोल्यूशन चैप्टर के डिस्कस करेंगे और वेपर प्रेशर और सॉल्यूशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कंसंट्रेशंस वगैरह टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आप लास्ट लेक्चर में समझ ही चुके हैं और इसमें आप कॉन्टिन्यूअस मेहनत करो और बहुत ही इजी वे में मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकें, राइट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और स्पेशली ये लेक्चर्स जो बच्चे क्लास में या और इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके गेन नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते या डाउट नहीं पूछ पाते, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये आपका लेक्चर बनाया है। लेट्स स्टार्ट। ओके, वेपर प्रेशर, राइट, आपको भी पता है वी आर डूइंग सॉल्यूशंस और जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं होता। ये लास्ट लेक्चर में मैं हर बार रिपीट करता हूँ, राइट, ये तो सबको ही मालूम है, राइट। सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्यूट है वो लेस क्वांटिटी वाला या लेस नंबर ऑफ मोल्स वाला होता है, ये भी आपको पता है। तो लार्जर नंबर मोल्स वाला सॉल्वेंट हो गया और ये मिक्सचर्स होते हैं, कंपाउंड्स नहीं होते, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है, राइट, से फॉर एग्जाम्पल ये आपके दो कंटेनर हैं, तीन कंटेनर मैं बना रहा हूँ, राइट। लो जी, 3 कंटेनर ये तैयार हो गए, ठीक है, ये हो गए, ओके। नाउ इसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपके सब में 500 ml वाटर, मैंने सब में 500 ml वाटर बना दिया है, ये जी लो 500 ml है वाटर, 500 ml H2O यानी हाफ लीटर सबके अंदर है। अब इसके अंदर 5 ग्राम्स शुगर, इसमें 15 ग्राम्स शुगर और इसके अंदर 50 ग्राम्स शुगर। सो विच विल बी द मोस्ट स्वीटेस्ट, सबसे ज्यादा मीठा कौन होगा? ऑब्वियसली जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट, और भी बहुत जगह आप ये वर्ड यूज करते हो, स्वीट से बहुत सारी वर्ड्स बच्चों बनते हैं। तो स्वीटेस्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। किनसे कंपेयर कर रहे हैं हम? इनसे और इनसे। सो सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं SOULU इज सॉल्यूशंस, इजी रहेगा, टाइम कम खर्च होगा। सॉल्यूशंस आर recognized by amount of solutes यानी concentration। प्लीज रिमेंबर, सॉल्यूशंस की recognition हमेशा solutes पे होती है, राइट। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं, जो कुछ सिंबल्स हैं जो आपके आने वाले टाइम पे आपको काम आएंगे। बट जहां तक सॉल्यूट्स की बात है, राइट, तो सॉल्यूट्स को पहले आप पहचानना शुरू करेंगे। सॉल्यूट्स आपके फिर 2 तरह के होते हैं, राइट। वॉलाटाइल, वॉलाटाइल वो होते हैं जो आपके एंटर करते हैं, एंटर इनटू वेपर फेज, वेपर फेज यानी कि एवोपरेट हो जाते हैं। और दूसरे वाले जो हैं वो है नॉन वॉलाटाइल, नॉन वॉलाटाइल बोलते हैं इनको, यानी कि ये आपके एंटर नहीं करते, डू नॉट एंटर, राइट, इनटू, प्लीज रिमेंबर, वेपर फेज यानी कि जहां पे गैसियस फेज है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। enter into vapor phase such as C2H5OH, alcohol, right, alcohol, ether, petrol यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आप कह सकते हैं, इज इट राइट, एसिड्स, राइट। और इसके अंदर आपके आ जाएंगे सॉल्ट्स, शुगर, crystalline substances, your urea,
तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक कटोरी में पानी लेके उसमें आपने सॉल्ट इंट्रोड्यूस किया और नीचे से बंसन बर्नर लगा के आपने मान लीजिए, ठीक है जी, इसको हीट किया, राइट, सो आपका वाटर विल इवापोरेट, वाटर विल इवेपोरेट। और जब पूरा वाटर इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, राइट, यहाँ से तो नीचे आपके इसमें जब ये पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा तो नमक यहाँ रह जाएगा, यानी कि नमक ने आपका एंट्री नहीं ली कहाँ, वेपर फेज में, सो वो आएंगे आपके नॉन वॉलेटाइल में, और जो एंटर करते हैं वो वॉलेटाइल में आ जाएंगे। तो इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो वॉलेटाइल हैं। अब हर एक की वॉलेटिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप ये है अल्कोहल, राइट, ये है ईथर, ROR कहते हैं, इज इट राइट, और ये आपका पेट्रोल है, राइट, यहाँ पे हम कह लेते हैं पेट्रोल, कॉम्प्लेक्स है फॉर्मूला। तो तीनों एक ग्लास में है, राइट, तो सबसे पहले ईथर खाली होगा, फिर पेट्रोल, फिर अल्कोहल, और अगर यहाँ पे वाटर है, वाटर भी तो एंटर करता है वेपर फेज में, राइट, तो ये सबसे देर में। तो यू कैन अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इवेपोरेशन और वॉलेटिलिटी। क्लियर? तो ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको पता है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर बीकर कंटेनिंग, इसके अंदर फिर वही हमने ज़्यादा कंजूसी नहीं की हुई, 500 ml पानी लिया हुआ है भाई, लो भाई 500 ml वाटर, ये एज ए सॉल्वेंट है, तो हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट, थोड़ा छोटा है तो जूम करके आप देख सकते हो या ब्राइटनेस बढ़ा के देख सकते हो। वैसे तो आप लैपटॉप पे और ईयरफोन लगा के सुनोगे तो काफ़ी अच्छा आपको सुनाई देगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके अंदर आपने से फॉर एग्जांपल 5 ml C2H5OH डाल दिया, यानी कि पानी ज़्यादा और इथाइल अल्कोहल थोड़ा कम, ओके। 30 ml अगर आप डालोगे तो एक स्मॉल पैक बन जाएगा, से फॉर एग्जांपल 30 ml। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, मोल फ्रैक्शन आपका निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन, अब प्लीज रिमेंबर XA XB ये सिंबल्स यूज होते हैं कई बार, राइट, और X1 X2 भी यूज होते हैं, WA WB भी होते हैं, W1 और 2 वाले, M1 M2 MA MB A और B वाले, ठीक है जी। ऐसे ही N1 N2 NA NB, तो ये 1 और 2 में 2 वाले और A और B में B वाले, दे ऑल आर, प्लीज रिमेंबर, सॉल्यूट्स। अब ये सॉल्यूट्स में ये मोलर मास है सॉल्यूट्स के M1, मोलर मास। इसके हम यहां सॉल्यूट नहीं लिखते, यहां हम आके इसको बता देंगे ये आपके क्या हुए, सॉल्यूट्स, और सारे के सारे सॉल्यूशंस सॉल्यूट के बल पे आइडेंटिफाई होते हैं। ये मोलर मास हो गए सॉल्यूट्स के, इज दैट राइट। ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट्स के हो गए सब सॉल्यूट्स के नंबर ऑफ मोल्स। और ये वेट इन ग्राम्स सॉल्यूट का, वेट इन ग्राम्स अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है तो, और ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली जब आप ये सीख जाएंगे सिंबल जो कि एनसीईआरटी में कॉमनली यूज हुए हैं, तो ये आ जाएगा आपको। और प्लीज रिमेंबर, आपको भी पता है XA प्लस XB इज ऑलवेज 1, या फिर आप इसको X1 प्लस X2 भी लिख सकते हैं जो कि 1 के बराबर होता है, राइट। सो इसमें आप अगर XA की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 माइनस XB आएगी, इज इट राइट। और अदरवाइज इट विल बी, अगर X1 की वैल्यू निकालेंगे इस केस में, सो it will be equal to 1 minus X2. This is one and the same thing, एक ही बात है। So these parameters, please remember, ये आपको symbols को याद रखना है। Clear? अब हम आगे चलते हैं कि solutions को
क्या किया जाता है, सॉल्यूशंस को आपके डिवाइड कर लिया आपने बहुत सारे टाइप्स में, राइट। अब सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूट्स हैं वो एंटर कर रहे हैं वेपर फेज में। तो सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, बहुत ही इजी है। अरे केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी है यार, केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट ही नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए तो बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूट, और ये तो एंटर करते हैं वेपर फेज में, ये तो आपको पता ही है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये नजर आए, नहीं तो जूम करके या लेक्चर को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, ओके। सो जब आप कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट जो एंटर करता है वेपर फेज में, तो फिर वो सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों वेपर फेज में पहुंचते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक डिवाइस का नाम बता रहा हूँ जो कि इस तरह दिखेगी कुछ। यहाँ एक यू शेप ट्यूब लगी होती है, ऐसे कुछ, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, मे बी इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक, ओके। और इसमें हम इक्वल लेवल तक आपके मरकरी भर देते हैं, मरकरी कॉलम बनाते हैं। मरकरी इज हीट सेंसिटिव, Hg, राइट। और इसके ऊपर आपके जैसे थर्मोमीटर में मार्किंग होती है, उस तरह की मार्किंग आपकी हो रही है, राइट। यस है, से फॉर एग्जांपल मिलीमीटर में ये है 10 मिलीमीटर, फिर ये आपका 20, ये 30, ये 40, 50, 60 मिलीमीटर, राइट। और यहाँ पे ये लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट। और मान लेते हैं हम ये पानी है, दैट इज वाटर, राइट। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन होगा XA, राइट, और X1। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, N1 और Na। अब आ गया, इसका मास कितना होगा, W1, राइट, और WA। इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि 18 होता है, 18 होता है, राइट, क्योंकि 2 इसका 16 इसका, 16 + 2 18, 16 + 2 18, राइट। तो उसको हम लिखेंगे MAMB, MA, राइट, या फिर M1 मोलर मासेस। सो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, राइट। अब देखिए सॉल्वेंट, इसके अंदर, राइट, इथाइल अल्कोहल भी है, C2H5OH, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। तो C2H5OH आपका सॉल्यूट हो गया, राइट, C2H5OH, ठीक है, एज सॉल्यूट, राइट। यहां प्लस लगा देते हैं, ओके, गॉट इट। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। नाउ इवापोरेशन सरफेस में से होती है, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं, ये भी वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है, तो दोनों की वेपर्स यहां पहुंचेंगी ऊपर, राइट। बट एक बात याद रखना कि इसमें वॉलेटिलिटी अल्कोहल की बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी अल्कोहल की बहुत ज्यादा है, राइट। तो अल्कोहल की वेपर्स आपकी क्या होंगी, ज्यादा होंगी ऊपर वाले फेज में, यानी कि व्हाट यू कॉल वेपर फेज। सो ये कौन सा फेज हुआ, जबकि दोनों कंपोनेंट आपके नॉर्मल फॉर्म में है, लिक्विड फेज। और ये इंपॉर्टेंट फेज है जो आपको लिखना है, ठीक है जी, वेपर फेज, राइट, जिसको हम VP भी लिख सकते हैं, मैं VP लिखूंगा, राइट। तो द मोर द वेपर्स, ज्यादा वेपर जब या तो आप हीट करो या सराउंडिंग से हीट लेके ये इसमें जाएंगी, राइट, और ये फिर यहाँ पे वेपर जाएंगी दोनों की मिक्सचर की, राइट। ये आ गई देखो यहाँ पे, और इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी तो ये मर्करी राइज करेगा, ये ऐसे 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो बेसिकली हमें, मगर हर सब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होता है, यानी कि वेपर प्रेशर, ठीक है जी, ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर
of a solution is constant, right, at constant temperature, at constant temperature. टेम्परेचर को मैं लिख रहा हूं TEMP, ओके, ये हो गया, बहुत ही इजी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये वेपर जाएंगी, ये ऊपर बढ़ता जाएगा, तो फिर इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये लिक्विड फेज और वेपर फेज में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। जब यहां इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, इसका मतलब ये है द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि एट इक्विलिब्रियम, मैं लिख देता हूं EQM, राइट, रेट ऑफ evaporation becomes equal to rate of condensation, right, condensation। तो जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है कि मान लो 50 सॉल्यूशन के वेपर्स इधर एंटर कर रहे थे, और जो नियर, तो इसके अंदर लेटेंट हीट है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो नीचे जब यहाँ जो जो आपकी वेपर्स होंगी, वो जब लिक्विड के फेज के साथ टच होंगी तो वो वापस कंडेंस हो जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल 50 ऊपर जा रही है, 50 ही वापस कंडेंस हो रही है, तो ये रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी, और वही वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और इस डिवाइस को हम बोलते हैं, राइट, मैनोमीटर। सो मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए आपको चाहिए होता है बैरोमीटर, और फिगेनोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को। तो ब्लड प्रेशर, वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, आर मेजर्ड डिफरेंट डिवाइसेस से हम मेजर करते हैं। इतना तो आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे पानी होता, प्लीज रिमेंबर, तो उसकी भी स्टीम बनती, स्टीम का जो लेटेंट हीट है, ठीक है जी, वो आपका, राइट, टेम्परेचर का ज्यादा होता है, तो नीचे नीचे आपके स्टीम की, यानी कि वाटर वेपर्स होती, वो कंडेंस हो जाती इसके साथ टच होते ही टेम्परेचर, यानी कि हीट ट्रांसफर से। तो अब आपको पता लग गया होगा, दिस इज फॉर योर नॉलेज, बट आप छोटे लेक्चर्स देख के ये चीजों को बुक में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, और आप ये चीजें सीख सकते हैं। कई बार MCQs के क्वेश्चन आते थे, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप लिख सकते हैं मैनोमीटर, राइट। तो उसी तरह है कि जैसे ये थर्मामीटर है, तो इसको कैसे पता लगता है मेरे को 101 बुखार है, मान लीजिए मुझे 101 बुखार है, इसको कैसे पता लगेगा, जब मुंह का टेम्परेचर और इसके टिप का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तो फिर बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट रुक जाएगा, और वो आप पढ़ के देख लोगे 101, राइट। थर्मामीटर कोई इंसान थोड़ी है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशंस के अंदर ये वेपर प्रेशर का वो पता लग गया। नाउ देयर आर फैक्टर्स जो कि वेपर प्रेशर के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस या इफेक्ट वेपर प्रेशर, राइट। तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बट नेचर ऑफ लिक्विड पे बहुत डिपेंड करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, राइट। दूसरा, टेम्परेचर, टेम्परेचर प्लेज ए वाइटल रोल, राइट, क्योंकि हम हर चीज स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपके अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आएगा राउट्स लॉ, तो ये आपने आज पढ़ लिया, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सिंबल्स पढ़ लिए, वेपर प्रेशर, उसके डिवाइस, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए मैं आपको फिगर बना के बहुत इजीली समझा सकता हूँ। बहुत सारे बीकर बना लेते हैं या हम कंटेनर बना लेते हैं, लेट्स सी, लो जी, ठीक है जी, सबके अंदर इसमें 500 ml पानी है, 500 ml, हाफ लीटर वाटर, राइट, और इसमें है 500 ml अल्कोहल, C2H5OH,
राइट। और इसके अंदर, ठीक है जी, 500 ml, अब मैं बताता हूं, इन दोनों को मिक्स कर दिया, राइट। तो इसमें मान लीजिए 300 ml वाटर और 200 ml क्या है, अल्कोहल, C2H5OH। तो ये अल्कोहल सोल्यूशन बन गया। हमने इनको ऊपर से बंद कर दिया। आप ये मान के चलो कि इसमें यू शेप ट्यूब लगी है, ये मैनोमीटर है सारे, और इसके अंदर मैंने फिर से 500 ml वाटर लिया, हाफ लीटर, ओके, और ये ऊपर से बंद है, राइट। और इसके अंदर मैंने ऊपर से डाला है 5 ग्राम्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, NaCl, राइट। सो ये जो है सोल्यूशन किसका हुआ, SOLU, सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, एंड दिस इज सोल्यूशन ऑफ, वेरी गुड, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, NV मतलब नॉन वोलेटाइल। तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं और आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इधर किसकी वेपर्स होंगी, राइट, इसमें वेपर्स होंगी वाटर की सिर्फ, क्योंकि वाटर जो है इस केस में प्योर है, और इसका जो प्रेशर मैनोमीटर में आएगा उसको हम बोलेंगे P0A, क्योंकि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए और बी में, ए वाले सॉल्वेंट, बी वाले सॉल्यूट। अब इसके अंदर मान लो, राइट, ये मैं आपको, ये है तो ये भी प्योर है, तो इसमें वेपर किसकी होंगी, अल्कोहल की, तो ये भी प्योर स्टेट में है। और अगर ये सॉल्वेंट है तो इसको भी P0A बोलेंगे, राइट। नॉट का मतलब क्या हुआ, प्योर स्टेट में, विदाउट एनी अदर कंपोनेंट, ये बात याद रखना, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब ये दोनों आपने मिक्स कर लिए, तो अब ये दोनों के दोनों वेपर्स इसमें पहुंची, और ऑब्वियसली आपकी, क्योंकि क्वांटिटी कम है मगर ये वॉलेटाइल ज्यादा है, इसकी वेपर्स ऊपर ज्यादा होंगी, राइट। तो अब इनमें किस किस की वेपर है, वाटर वेपर्स, समझ सकते हैं आप, और दूसरी कौन सी वेपर है, राइट, अल्कोहल की वेपर्स, ओके। सो अगर आप देखें तो इन दोनों का तो टोटल प्रेशर मान लो मैनोमीटर में आ रहा है 700 मिलीमीटर, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, प्रिज्यूम कर रहे हैं। जब हमने 700 लिया तो इसके अंदर ये 700 किसका है, इसका H2O का और अल्कोहल का, दोनों का मिक्स है। अब हमें ये नहीं पता कि कितना इस 700 में कंट्रीब्यूशन अल्कोहल का है, कितना वाटर का है, यही राउल्स लॉ ने बताया था। क्योंकि वेपर्स हमें दिखती नहीं, कि इस समय आपके कमरे में ये नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ पे नाइट्रोजन गैस है और कहाँ पे ऑक्सीजन, इसी तरह इस वेपर्स में ये भी नहीं पता लग रहा कि वाटर कहाँ पे है और अल्कोहल कहाँ पे है, ठीक है। तो तब ये इनको हम, जब एक से ज्यादा कंपोनेंट के वेपर्स एक ही जगह होते हैं, या नीचे आपके दो कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स, तो सोल्यूशन हो गया ना। अब 2 कंपोनेंट्स के अंदर तब हम एक कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे PA, और सॉल्यूट से हम आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्यूशंस को, तो उसको बोलेंगे PB। देयरफॉर प्रेशर टोटल will be equal to P, which will be equal to sum of the partial pressure। तो इसमें PA प्लस PB जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर्स, और ये PA नॉट वाले क्या हैं, नॉट वाले क्या हैं, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, पार्शियल प्रेशर नहीं कहलाएंगे। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड पार्शियल, आप नोट कर सकते हैं, प्रेशर्स। जहां जगह मिल रही है मैं वहीं लिख रहा हूं भाई। इसी तरह इसके अंदर जो ये भी सोल्यूशन है, प्लीज रिमेंबर, मगर आपका सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है, ये बात तो पता ही है आपको। अब इसके अंदर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl जो है वो तो एंटर करेगा नहीं इसमें, तो ऊपर किसकी वेपर्स होंगी, ओनली वाटर की। सो दिस इज वाटर वेपर्स ओनली। सो वेपर प्रेशर in solution of
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स इज ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली, और वो इसमें वाटर है। तो इसका जो भी मैनोमीटर में, मान लो इसका भी 700 आ रहा है, तो वो 700 कॉन्ट्रीब्यूट, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वाटर का है, क्योंकि इसमें वाटर की ही वेपर प्रेशर, वेपर्स ऊपर पहुंची हैं, ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। क्लियर? तो इतना तो है कि वाटर वेपर्स सिर्फ ऊपर होंगे, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। सो उसके अंदर भी आपका राइट वेपर प्रेशर, ये कंपोनेंट 2 बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, और वेपर प्रेशर चाहे हो ये आपका इसके अंदर जो आपका है, ठीक है जी, वही PaPb, राइट, एक से ज्यादा कंपोनेंट, तो इसमें भी जो प्रेशर टोटल होगा वो होगा तो वाटर की वजह से, बट सम ऑफ पार्शियल प्रेशर राइट ऑफ Pa प्लस Pb, वेयर Pb इज 0 बिकॉज दिस इट इज नॉट, ये कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा वेपर फेज में। क्लियर? राइट, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट यू नो वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। सो कब Pa बोलेंगे, कब Pb बोलेंगे, अब आपको ये पता लग गया, कब P0A बोलेंगे, कब P0B बोलेंगे। सो नॉट जब भी लगा होगा आप समझ जाना प्योर स्टेट में है, क्योंकि राउट्स लॉ के अंदर x इज इक्वल टू 1, xb इज इक्वल टू 1 एक बार, तो वो मतलब है कि वो कंपोनेंट जिसका भी मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आ रहा है वो प्योर स्टेट में है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में, ठीक है ना, अब आप जल्दी जल्दी समझ लो, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के, क्योंकि अगर मैनोमीटर ये है, मान लीजिए मैं यू शेप ट्यूब नहीं बना रहा हूं, ये आपका है सॉल्यूशन लिक्विड फेज और ये है वेपर फेज। ओके, तो जैसे जितनी ज्यादा हीट करेंगे तो उतनी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो ये एंटर कर जाएंगे, इवोपरेशन तेज हो जाएगा, राइट, और मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा वेपर आपकी वेपर फेज में होंगी तो उतना ज्यादा ही वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज टेम्परेचर यानी TEMP, राइट, ग्रेटर और हायर इज VP, वेपर प्रेशर। और क्वांटिटिवली आप इसको निकाल सकते हैं, क्वांटिटिवली आप इसको निकाल सकते हैं। क्वांटिटिवली में हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं, क्लॉसियस क्लैपिरॉन, क्लैपिरॉन, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग। ये साइंटिस्ट बड़े अजीब अजीब नाम रखते थे, राइट, क्लाइपी कह सकते हो आप। हाँ देखो एक मिनट, CLY क्लाइपीरॉन इक्वेशन है, जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर वो है, बताती है लॉग ऑफ। अब क्योंकि आपके वेपर जो होती है वो एक तरह की गैसेस होती हैं, राइट, तो लॉग ले लेते हैं हम P2 बाय P1 का, दो कंपोनेंट P1 P2, दो गैसेस, राइट, which will be equal to delta H vaporization means the amount of heat required। vaporization क्या होता है, देखो सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, अब इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। when 1 mole of solid changes into liquid, process is called fusion। फ्यूजन हो गया, लो जी ऐसे लिख लो। और जब 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज होता है गैस में, तब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज जो भी होती है, वैसे तो एब्जॉर्ब ही होगी, ठीक है, इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, और उसको हम बोलेंगे डेल्टा H VAP वेपोराइजेशन। जैसे कि VP मीन्स वेपर फेज, LP लिक्विड फेज, सो वेपर फेज अपॉन में 2.303 R is basically a gas constant, is that right? And the two temperature पे हम T2 minus T1 अपॉन में T1 T2, right?
So this is what the Clausius Clapeyron equation, where P1 and P2 are basically the vapor pressure. Please remember, they are P1 P2 क्या है, P1 and P2 vapor pressure at temperature, कौन से टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T1 and T2, ये एंड का साइन है भाई, एंड का साइन है भाई, समझ में आ गया भाई, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट, राइट, वेयर एज डेल्टा एच इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको आप एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हो। तो मैं आपको कह रहा था जब दो कंपोनेंट इकट्ठा मिल के पार्शियल प्रेशर दोनों के टोटल वेपर प्रेशर तो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। किस पे, आपके मैनोमीटर लगा के, मगर उस टोटल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमें राउल्स लॉ ने समझाया था, राउल्स लॉ। सो हम राउल्स लॉ दो तरह का है, मैं पहले बता दूं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, दोनों के अंदर क्या होता है, राउल्स लॉ के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर जरूर करेंगे और उसको मैं इजी बना के करूंगा, ये सिंबल्स आप जरूर याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी हम इसी आने वाले एक अलग से लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है वो लेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।